माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। राधा माधव राधे राधा माधव राधे। राधा माधव राधे राधा माधव राधे। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीताई 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 गौरांगा नीताई 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 गौरांगा नीताई गौरांगा नीताई गौरांगा नीताई 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 गौरांगा नीताई 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 गौरांगा
हरिनाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायन कातरः आजुहावः पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽपि भिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलं श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितिरिषतां तमोऽन्धं। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्यासशूनुम् उपयामिं गुरुं मुनीनां। तदैव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवं। तदैव शोकार्णवशोषणं विभो यदुत्तम श्लोको यशो अनुगीयते। श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 श्लोक संख्या 40। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभवोऽपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभवोऽपि। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्त प्रभवोऽपि।
शब्दार्थ तिरस्कृता, अपमानित होने पर, विप्रलब्धा, ठगा जाने पर, शप्ता, शापित होकर, क्षिप्ता, उपेक्षा होने पर, हता अथवा मारे जाने पर, अपि भी, न कभी नहीं, अस्य इन कार्यों के लिए, तत् उनको, प्रतिकुर्वन्ति प्रतिकार होते हैं, तत् श्री भगवान के भक्ता भक्तगण, प्रभव शक्तिमान, अपि यद्यपि, ही निश्चय ही। अनुवाद व तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मारे जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। तात्पर्य, शमीक मुनि ये भी जानते थे कि श्री भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दें तो बालक को बजाया जा सकता है, लेकिन वह ये भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतः भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीज़ें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। क्योंकि ये निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए श्री भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण न भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होते हैं, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में ही लगती। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो जब परीक्षित महाराज को प्यास लगी और वह शमीक मुनि के आश्रम में गए, तो परीक्षित महाराज के हृदय में ये इच्छा थी कि शमीक मुनि के आश्रम में शमीक मुनि उठेंगे और उनको, क्योंकि वह राजा हैं, उनको सत्कार के लिए सम्मान करेंगे, पानी देंगे, स्थान देंगे बैठने के लिए। परंतु क्योंकि जो शमीक मुनि थे वह समाधि में लीन थे, तो शमीक मुनि ने देखा ही नहीं कि परीक्षित महाराज आए। शमीक मुनि अगर देख लेते तो अवश्य ही परीक्षित महाराज का सत्कार करते, परंतु परीक्षित महाराज को ऐसा लगा कि शमीक मुनि ने उनका सत्कार नहीं किया, तो परीक्षित महाराज को थोड़ा क्रोध आ गया। जबकि भगवान के भक्तों को क्रोध नहीं आता है, परंतु कुछ ऐसी भगवान की योजना थी कि इस परिस्थिति में उनको क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया। जैसे उस स्थान को छोड़ा परीक्षित महाराज जी ने, तो वहाँ पे परीक्षित महाराज को एक मरा हुआ सांप दिखा। तो अकस्मात ही परीक्षित महाराज ने अपनी बाण से उस सांप को उठाया और ऐसे फेंका, और जैसे वो फेंका वो जाके शमीक ऋषि के गले में जाके गिरा और राजा फिर वहाँ से चले गए। तो राजा ने शमीक ऋषि को मारा नहीं, राजा तो परेशान थे, प्यास से पीड़ित थे। बस ऐसे ही उन्होंने क्या किया, एक मरे हुए सांप को फेंक दिया। लेकिन जब ये बात शमीक ऋषि के पुत्र को पता चली, श्रृंगी को, तो श्रृंगी जो था वो शमीक ऋषि ब्राह्मण का पुत्र था, परंतु जो श्रृंगी जो था वो अपरिपक्व था, छोटा था। वह ब्राह्मण का पुत्र तो था, उसके पास ब्राह्मण की शक्तियां तो थी, परंतु उसको अपनी शक्तियों का प्रयोग पूरा पता नहीं था। तो एक क्रोध तो आया परीक्षित महाराज को शमीक ऋषि के सत्कार ना करने पे। परीक्षित महाराज क्षत्रिय हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं। लेकिन दूसरा क्रोध आया श्रृंगी को, परीक्षित महाराज पे।
परीक्षित महाराज का तो क्रोध इतना था कि उन्होंने मरा हुआ सांप बस फेंक दिया, लेकिन जो श्रृंगी था उनका क्रोध इतना ज़्यादा था, वह बालक था, उसको पता चला कि मेरे पिता के ऊपर राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप फेंक दिया। तो श्रृंगी ने यह नहीं सोचा कि राजा परीक्षित ने वो मरा हुआ सांप क्यों फेंका। श्रृंगी ने यह नहीं सोचा क्या वो सांप जिंदा था या मरा हुआ था। श्रृंगी ने यह नहीं सोचा कि मेरे पिता की या परीक्षित की क्या गलती थी। श्रृंगी ने यह भी नहीं सोचा कि क्या मेरे पिताजी मर गए। लेकिन ज़्यादा सोचा नहीं श्रृंगी ने, लेकिन श्रृंगी को क्रोध अधिक आ गया और श्रृंगी ने क्या किया, सरस्वती नदी के किनारे वह था, सरस्वती नदी का जल हाथ में लिया और वहीं पे वचन दिया, श्राप दिया कि इसने तो सांप से मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप मारा है। मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7 दिन में उड़ता हुआ तक्षक नाम का सांप आएगा और परीक्षित महाराज को मृत्यु दे देगा। ये बात परीक्षित महाराज को तो पता नहीं चली कि परीक्षित महाराज को श्राप मिल गया, पर यह बात शमीक ऋषि को पता चल गई। तो जैसे शमीक ऋषि को पता चली ये बात, तो शमीक ऋषि की आंखें खुल गईं और शमीक ऋषि को बहुत बुरा लगा और शमीक ऋषि श्रृंगी के पास गए और शमीक ऋषि ने श्रृंगी को बहुत डांटा और शमीक ऋषि ने श्रृंगी को बोला कि तुम्हारे कारण अब कलयुग प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि अभी राजा परीक्षित कलयुग से मिल के आ रहे थे और कलयुग को हरा के आ रहे थे। कलयुग ने शरण ले ली थी। राजा परीक्षित कलयुग को मारने वाले थे, लेकिन क्योंकि कलयुग ने राजा परीक्षित की शरण ले ली थी, क्योंकि कलयुग में एक गुण होता है जो कि राजा परीक्षित को पता था। वह गुण, 2 गुण है कलयुग में। एक तो है प्रभु के नाम का कीर्तन, कलेर दोषे निधि राजन अस्ति है एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संगो पर। परंतु एक और गुण है कलयुग में। क्या गुण है वो यह गुण है कलयुग में कि कलयुग में कोई अच्छा कार्य अगर है तो मात्र सोचने में उसका फल मिल जाता है, लेकिन बुरा कार्य वास्तविकता में करना पड़ता है। जैसे आपने सोच लिया कि मैं 1000 गीता बांटूंगा, तो आपको 1000 गीता बांटने का फल मिल जाएगा। अब सोच लो कि मैं एक मंदिर इस्कॉन का बनाऊंगा, तो उसका फल मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी के लिए बुरा सोचा है तो उसका अपराध नहीं लगेगा, बुरा करके अपराध लगता। तो राजा परीक्षित को एक गुण पता था कलयुग का, तो उन्होंने कलयुग को शरण दे दी। लेकिन कलयुग के शरण से क्या हुआ, उनको प्यास लगाई। तो श्रृंगी के पिता शमीक ऋषि को पता था कि राजा के कारण ही कलयुग रुका हुआ है। 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम यथा शूनम यत्र अधर्मश्च चतुर्विधम, जहाँ 4 अधर्म होते हैं। तो कलयुग को वो स्थान नहीं मिले तो 5वां स्थान दिया जहाँ धन होता है। तो श्रृंगी को इतना डांटा, उन्होंने बोला कि राजा से तो अपमान हुआ है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जब परीक्षित महाराज वापस लौट रहे थे तो परीक्षित महाराज को हृदय में बहुत बुरा लगा। परीक्षित महाराज ने सोचा पता नहीं मैंने आज ऐसा क्यों कर दिया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में एक लाइन लिखते हैं, इंग्लिश में पहले मैं बोलता हूँ, बोलना आप भी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, रिपेंटेंस कम्स in the mind of great soul as soon as he commits something wrong। महान व्यक्ति वो होता है जैसे वो कोई गलती करता है वैसे उसके मन में विचार आ जाता है कि मैंने कोई गलती कर ली। तो राजा परीक्षित क्या सोचने लगे, राजा परीक्षित सोचने लगे, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो राजा ने क्रोध किया, राजा ने गलती करी, लेकिन गलती के बाद राजा ने क्या कर लिया, उसका पश्चाताप कर लिया, प्रायश्चित कर लिया। तो जीवन में सीखने की बात यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे। जीवन में सीखने की बात यह है कि आप परीक्षित महाराज की तरह गलती करने के बाद उस गलती को स्वीकार करके उसका प्रायश्चित कर लेंगे। तो जो आगे बढ़ना है जीवन में, तो गलतियां तो होंगी,
बोलो, सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। आदमी कितना भी भला हो भूल तो हो ही जाती है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे गलती नहीं होती। ब्रह्म, प्रमाद, कर्णापट, विप्रलिप्सा, 4 दोष होते हैं। पहला दोष क्या होता है? अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा दोष क्या होता है? कमिटिंग मिस्टेक, अपूर्ण इंद्रियों की वजह से मिस्टेक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी टू बी इल्यूजन्ड, भ्रमित हो जाते हैं ना। अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं? गलती करते हैं। एक चौथा भी होता है। क्या? पहला हुआ इम्परफेक्ट सेंसेस, दूसरा क्या हुआ? टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, तीसरा क्या हुआ? कमिटिंग मिस्टेक्स, चौथा भी होता है एक। हाँ, जोर से बोलो, क्या होता है? इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है, एक होता है अपूर्ण इंद्रियां होना, एक होता है भ्रमित होना, एक होता है गलती करना, पर चौथा होता है गलती को। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस दुनिया के लोगों में और भक्तों में क्या फर्क है? दुनिया के लोगों में और भक्तों में, दुनिया के लोगों की इंद्रियां भी अपूर्ण है, भक्तों की इंद्रियां भी अपूर्ण है। दुनिया के लोग भी भ्रमित हो सकते हैं, भक्त भी भ्रमित हो सकते हैं। दुनिया के लोग भी गलती कर सकते हैं, भक्त भी गलती। लेकिन बाहर का व्यक्ति गलती छुपाएगा, भक्त चौथी चीज नहीं करेगा। भक्त गलती छुपाएगा नहीं। तो ये जो छुपाने की टेंडेंसी है, ये हम भक्तों को बाहर के लोगों से क्या करती है? अलग करती है। क्योंकि भक्तों का हृदय सरल होता है। इसलिए आप देखो, धर्म पादे के न, परीक्षित महाराज जी ने जब बैल को देखा, तो गाय और बैल जब बात कर रहे थे, गाय मतलब धरती माता, बैल मतलब धर्म, तो धर्म का एक पांव रह गया था। और वो एक पांव कौन सा था? दया चली गई थी, पवित्रता चली गई थी, तपस्या चली गई थी। कौन सा रह गया था? सत्य। सत्य रह गया था ना। तो वो सत्य का अर्थ क्या है? जो लोग सत्य स्वीकार कर लेते हैं, जो लोग त्रुटि होने पे स्वीकार कर लेते हैं, उनको महान कहा जाता है। महान बनने का तरीका ये नहीं है कि हम कभी त्रुटि नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो भगवान है। केवल एक भगवान ही है जो त्रुटि नहीं करते, इसीलिए वो अपने लेवल पे महान है। भक्त महान बनता है या व्यक्ति महान बनता है अपनी त्रुटि को स्वीकार करके, उस पर प्रायश्चित करके, उस पर पाश्चाताप करके। तो अगर आप ध्यान दोगे तो शिक्षा अष्टकम में दूसरे श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक केवल प्रायश्चित और पाश्चाताप की ही बात हो रही है। दुर्दैवम ईदृशम मिहाजनी नानुराग, यहाँ पे भी प्रायश्चित कर रही है राधा रानी, या प्रायश्चित करना सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि मेरा ही कुछ दुर्भाग्य रह गया कि मेरा अनुराग नहीं आ पा रहा। यानी अर्थ क्या है? कोई व्यक्ति हरिनाम ले रहा है, अगर परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम चेतो दर्पण मार्जनम, अगर किसी ने हरिनाम लेके किसी का चेतो दर्पण मार्जनम हुआ है, तो उसका पहला लक्षण होगा कि वह पाश्चाताप करने लगेगा। दर्पण में क्या दिखता है? चेहरा। तो अभी दर्पण क्या है? खराब। चैतन्य महाप्रभु ने बोला उसमें धूल जमी है। धूल किसकी जमी है? अहंकार की। क्योंकि अहंकार से ही द्वेष आता है, द्वेष से ही काम आता है, काम से ही क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है। तो जब अहंकार की धूल हटती है तो जीव अपने आप को देखता है। तो जब जीव अपने आप को देखता है तो जीव देखता है मैं तो भगवान का भक्त नहीं हूं, तो प्रायश्चित करने लगता है। इसीलिए परीक्षित महाराज के अंदर अहंकार नहीं था, क्रोध था, पर क्या नहीं था? अहंकार नहीं था। क्योंकि अहंकार नहीं था इसलिए क्रोध होते हुए भी उनको शुद्ध भक्त की कैटेगरी में रखा गया। बोलो, जिसको अहंकार की हवा लगी उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी। एक चीज हमेशा सीखनी है, कभी भी अहंकार नहीं करना। तो जब हम ब्रह्मचारी बनते हैं तो साधारणतः लोग समझते हैं कि ब्रह्मचारी वो लोग बन पाते हैं जिनकी काम वासना नियंत्रित होती है, पर ऐसा नहीं है। किसी की काम वासना नियंत्रित नहीं है वो भी ब्रह्मचारी बन सकता है। लेकिन ब्रह्मचारी बनने के बाद, क्योंकि ब्रह्मचारी मतलब भगवान का दास, तो दास मतलब स्वयं का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो जीवन में अगर लड़ना है तो किससे लड़ना है? अहंकार से लड़ना है। तो
तो परीक्षित महाराज अहंकार को जीत गए, क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया? प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया। इसीलिए हम भक्तों के पास 2 डायरीज जरूर होनी चाहिए। एक तो डायरी होनी चाहिए जिसमें हम अन्य भक्तों के गुण लिखें, और दूसरी डायरी होनी चाहिए जिसमें हम लिखें कि हमने क्या क्या गलती की है। तो अपनी गलती को सर्वप्रथम अपने ही आगे मानने में कठिनाई होगी। गलती को गुरु के आगे मानना, गलती को वैष्णवों के आगे मानना, गलती को विग्रहों के आगे मानना तो बहुत दूर की बात है। सर्वप्रथम तो स्वयं के आगे ही गलती मानी नहीं। पहले व्यक्ति झुकता है अपनी नजरों में, अपने ही नजरों में अपनी ही गलती स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। इसलिए हर व्यक्ति को माला करने के बाद, भगवान से प्रार्थना करने के बाद, शास्त्र इत्यादि पढ़ने के बाद अपनी गलती जरूर देखनी चाहिए। देखो, अपनी गलती देखना सबसे कठिन होता है, लेकिन अगर अपनी गलती देखेंगे तो ही उस गलती से ऊपर बढ़ेंगे। अपनी गलती देखना, इसी को झुकना कहते हैं। एक श्लोक में लिखा है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शूषक वृक्षाश्चक मूर्खाश्चक न नमन्ति कदाचन। जिन पेड़ों पे फल लगा होता है वो पेड़ झुकते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, फलिनो वृक्षा, जिन वृक्षों पे फल होता है, नमन्ति, वो झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, उसी प्रकार जो गुणवान व्यक्ति होता है वो झुक जाता है। शूषक वृक्षाश्चक मूर्खाश्चक, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति न नमन्ति, कभी झुकते नहीं। जो सूखा वृक्ष होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन आंधी आती है तो गिर जाता है। जो घास होती है छोटी सी होती है, झुकी होती है, आंधी उसके ऊपर से चली जाती है, वो स्ट्रांग होती है। जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं, जड़ें जिसकी मजबूत होती हैं उसमें फल लगते हैं। देखो, जिन पेड़ों पे फल लगता है उन पेड़ों पे ही लोग पत्थर भी मारते हैं। जिन पेड़ों पे फल लगता है लोग उन पेड़ों पे ही पत्थर भी मारते हैं। पेड़ फिर भी क्या प्रदान करता है? फल प्रदान। ऐसे गुणवान व्यक्ति की निंदा भी हो जाती है तो भी गुणवान व्यक्ति उसको क्या ही देता है? फल देता है। बोलो, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। तो झुका हुआ व्यक्ति जो है हमेशा श्रेष्ठ होता है। ये भक्ति में हमको सीखना है। परीक्षित महाराज झुक गए, इतना झुक गए कि परीक्षित महाराज ने देखो क्या सोचा। परीक्षित महाराज का एटीट्यूड देखो। परीक्षित महाराज को पता चला, मान लो शमिक के लड़के श्रृंगी ने मुझे श्राप दे दिया, तो परीक्षित महाराज क्या करते? परीक्षित, अभी बताता हूं इन लोगों को, दोनों ब्राह्मणों को ऐसा सेट कर दूंगा ना, हम भी भक्त हैं, तद भक्त प्रभव भी, हमारे पास भी प्रभव है। तो इस सिचुएशन में जब परीक्षित महाराज ये सोच रहे हैं, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो मैं बिना झिझक के कामना करता हूं कि संकट आ जाए। इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर आगे ऐसा अपराध नहीं करूंगा। देखो, केवल प्रायश्चित नहीं किया परीक्षित महाराज ने, उल्टा सोच रहे मुझे दंड मिल जाए। कितनी अच्छी बात। देखो, जो भक्त होते हैं ना, भक्तों का समाज कैसा होता है? भक्तों का समाज बड़ा दयालु होता है। एक स्तर पे आने के बाद गुरु, वैष्णव, अन्य भक्त कोई त्रुटि निकालेगा नहीं, कोई दंड देगा नहीं। तो बहुत ही कृपा है अगर आपको कोई त्रुटि निकाल रहा है, कोई दंड दे रहा है। कबीर जी तो कहते हैं निंदक को अपने साथ रखना चाहिए, लेकिन कोई निंदक को अपने साथ रखता नहीं है ना। तो ज्यादा अच्छा क्या है कि व्यक्ति स्वयं ही समझ जाए मेरी गलती क्या है। जैसे परीक्षित महाराज स्वयं ही समझ गए गलती क्या, और स्वयं ही दंड लेने के लिए स्वीकार की अवस्था में आ गए। इसलिए कह रहे हैं, यथा न कुर्या पुनर्मेव एव अद्धा, मैं स्वयं ही ऐसी गलती ना करूं, मुझे कोई दंड दे दे, मेरे पर कोई संकट आ जाए। तो ये सारी अच्छी बातें परीक्षित महाराज सोच रहे हैं, मेरे को ही दंड मिले। तो परीक्षित महाराज ने गलती तो की थोड़ी, लेकिन प्रायश्चित और पाश्चाताप किया बहुत ज्यादा। भक्त ऐसे होते हैं, गलती करेंगे थोड़ी, लेकिन प्रायश्चित और पाश्चाताप इतना ज्यादा करेंगे
कि वो थोड़ी सी गलती दिखती नहीं। देखो, जब हम वैष्णवों के समाज में रहते हैं तो कलयुग में या भौतिक संसार में तो उत्तम वैष्णव में भी त्रुटि दिख सकती है। तो हम लोग तो अभी कनिष्ठ है ना सारे, तो कनिष्ठ वैष्णवों के समाज में गलती दिख सकती है। ऐसा नहीं है कि भक्त लोग गलती नहीं करते, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये भक्त गलती तो करते हैं, लेकिन ये भक्त फिर भी इनके अंदर गुण बहुत सारे हैं। तो केवल गलती देखेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन अगर साथ में गुण देखेंगे भक्तों के तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, और कोई भक्त अगर गलती करता भी है तो अगर वह भक्त प्रायश्चित कर रहा है, पाश्चाताप कर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर कोटेशन बोली है, बोलो। प्रभुपाद जी कहते हैं, बोलो, डू नॉट कंडेम अ डर्टी मैन हु इज स्टैंडिंग बिलो अ शावर। एक गंदा आदमी जो शावर के नीचे नहा रहा है उसको तिरस्कार मत करो। क्यों ना करो? क्योंकि वो गंदा आदमी है, लेकिन गंदा रहने वाला, क्योंकि नहा रहा है ना। ऐसे हम लोग हैं, हो सकता है हम लोगों के अंदर भी कुछ मैल हो, लेकिन क्योंकि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो कुछ समय की बात है, समय के बाद क्या होगा, वो मैल भी पूरी चली जाएगी। एक उदाहरण देता हूँ, बहुत अच्छा उदाहरण, आप लोग इसको जीवन भर याद रखना। याद रखोगे? जैसे बाइक चलाते हैं ना, कितने की स्पीड पे चला लोगे? 120 किलोमीटर, सबसे फास्ट, बिल्कुल ही उड़ा ली बाइक। तो अब बाइक अगर किसी ने चलाई है, या आप किसी के पीछे बैठे हो और आपने फास्ट कर दी बाइक, मान लो आप पीछे बैठे हो, तब वो कैसा लगेगा? डर सा लगेगा, भाई कितनी तेज क्यों चला रहा है। ऐसे के बाद स्कूटी भी चला देते हैं, 100 की स्पीड पे स्कूटी चला दी, पीछे हवा ही निकल गई, है ना। तो फास्टनेस आपको एक्सपीरियंस होती है, लेकिन उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। आप में से कोई एरोप्लेन में बैठा है? गुड। तो प्लेन की स्पीड कितनी होती है? स्कूटी से कम होती है, बाइक से कम होती है, ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है। क्या? 400 किलोमीटर्स। तो अब मान लो अगर आप बाइक पे 400 किलोमीटर करोगे तो खत्म हो जाओगे, चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन एरोप्लेन में 400 किलोमीटर होती है, और एरोप्लेन में आप अंदर बैठे हो, कैसा फील होगा? एरोप्लेन के अंदर बैठ के आपको ऐसे जा रहा एरोप्लेन जैसे लेक्चर चल रहा है, ऐसे ही एरोप्लेन बैठे। लेकिन जब आप एरोप्लेन के अंदर बैठे हो तब फीलिंग नहीं होगी, लेकिन जब आप दिल्ली से 1 घंटे में मुंबई उतरोगे तब आप बड़ी जल्दी आ गए। ऐसी अभी आप लोग आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंगल आरती कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, आपको लगा नॉर्मल ही तो है। ये भक्ति का मार्ग नॉर्मल नहीं है, ये एरोप्लेन में बैठने की तरह है। अभी थोड़ी से साल भक्ति करोगे, जैसी मृत्यु होगी बिल्कुल गोलोक के गेट पे आ गए। बस इस एरोप्लेन से कूद मत जाना। कहते हैं प्रभुपाद जी ने सबको टिकट लाके दे दी है ट्रेन की फ्री में, बस हमें पकड़ के इस इस्कॉन एक्सप्रेस पे बैठ जाना है। जैसे मैं आया ना मेरठ से नमो भारत, सीधा मेरठ से सराय काले खां उतरी, ऐसी ये इस्कॉन की एक्सप्रेस सीधा भौतिक संसार से कहाँ उतरेगी? गोलोक उतरेगी। तो मैं बता रहा था, परीक्षित महाराज विनम्र थे, प्रायश्चित कर रहे थे। हमारी पवित्रता जो है, जो हमने अनर्थों का शमन किया है साधना करके, किताब पढ़ के, भक्तों की सेवा करके, विग्रहों की सेवा करके, भक्तों को खुश करके, ये सब बाहरी रूप से है, लेकिन अंदरूनी रूप से, अंतःकरण से भक्त क्या सोचता है? प्रभुपाद जी, आप लोगों ने एनओआई पढ़ी है ना? एनओआई में प्रभुपाद जी लिखते हैं, एडवांसमेंट ऑफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स अपॉन दी एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो एटीट्यूड मतलब अंतःकरण, अंतःकरण मतलब अंदर से कुछ सोचना है। देखो, बाहर से भक्त बड़ा हैप्पी है, बाहर से भक्त बड़ा जॉयफुल है, बाहर से भक्त सारी सेवा करता है, ये एक लाइफ है भक्त की, लेकिन अंदर से भक्त कुछ विचार कर रहा है। देखो, आप कितनी माला करते हो? 16। मैं कितनी करता हूँ? 16। गोपी भावरू कितनी करते होंगे? 16, मतलब मिनिमम 16। गुरु महाराज कितनी करते हैं? 16। लेकिन हम सब अलग हैं ना। वो लोग कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं?
क्यों? तो क्या फ़र्क है? माला नाम तो वही ले रहे हैं, ऐसा तो है नहीं वो लोग कुछ राधे कृष्ण बोल देते होंगे। बोल तो हरे कृष्णा महामंत्री रहे हैं, वो भी मंगल आरती उठ रहे हैं, वो भी वही विग्रहों को देख रहे हैं, वो भी वही ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम भी तो फ़र्क क्या है? एटीट्यूड का। जीवन में परिस्थितियां सबके वही आ रही हैं, लेकिन एटीट्यूड किसने कितना डिवोशनल कर रखा है वो उसको उतना डिवोटी बनाता है। देखो ये आपको भी पता है, बाहर से डिवोटी बनना आसान है ना, बाहर से धोती कुर्ता पहनना आसान है, लेकिन अंदर से एक डिवोशनल एटीट्यूड डेवलप करना, इसका सारा खेल है। इसलिए तो सारी ट्रेनिंग है, इसलिए तो सारा प्रशिक्षण है। तो परीक्षित महाराज ने ये डिवोशनल एटीट्यूड जो था उनका, पवित्रता का, प्रायश्चित का, पाश्चाताप का, इस स्टेज पे आना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है प्यूरिफिकेशन, सेकंड स्टेज होता है लेमेंटेशन। जो जितना प्यूरिफाई होगा वो उतना लेमेंट करेगा। इसलिए आप देखो भक्ति विनोद ठाकुर के सारे सॉन्ग्स देखो, नरोत्तम दास ठाकुर के सारे सॉन्ग्स देखो, वो क्या कर रहे हैं? प्रायश्चित कर रहे हैं, पाश्चाताप कर रहे हैं। तो भक्ति में अगर आगे बढ़ना है एक स्तर के बाद, तो निजी रूप से प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाश्चाताप करना पड़ेगा। इसके लिए अपने ही दोष देखने पड़ेंगे। तो गुरु दोष दिखाते हैं, लेकिन अगर हमने गुरु ने दोष दिखाए लेकिन हमारा अहंकार हुआ, हमें अच्छा नहीं लगा, तो गुरु कभी दोष नहीं दिखाएंगे। गुरु सदैव क्या करेंगे? प्रशंसा करेंगे, ताकि ये भक्ति में रहे। लेकिन हमारी याचना क्या होनी चाहिए कि हे गुरुदेव मुझे क्या दिखाइए? मेरे दोष दिखाइए। पर ये प्रार्थना करनी बहुत कठिन है। कोई ये नहीं कहता कि मेरे दोष दिखाइए, लेकिन परीक्षित महाराज यहां तक कह रहे हैं कि मुझे मेरे दोषों का दंड भी दे दीजिए। अब ये सारी बातें किसको समझ आ रही हैं पता है? ये सारी बातें समझ आ रही हैं शमीक ऋषि को, क्योंकि शमीक ऋषि खुद एक बहुत अच्छे भक्त हैं। तो शमीक ऋषि समझ गए कि ये परीक्षित महाराज तो भक्त हैं और ये तो पाश्चाताप कर रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, इनसे गलती हुई थोड़ी, और ये प्रायश्चित इतना कर रहे हैं, और इन्होंने ये प्रायश्चित करके भगवान का, सभी संत समाज का और पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और यहाँ मेरा लड़का है, ये ब्राह्मण होने के बावजूद इतना अहंकारी है कि थोड़ी सी गलती के लिए इसने इतना बड़ा श्राप दे दिया। किसको? परीक्षित महाराज जी को। तो शमीक ऋषि को लगा कि परीक्षित महाराज ने तो थोड़ा सा पाप किया, पर मेरे लड़के ने तो अपराध कर दिया भक्त के प्रति। इतनी भी बड़ी गलती कोई भक्त नहीं करता कि उसको श्राप दे देना चाहिए। तो बहुत डांट लगाई शमीक ऋषि ने श्रृंगी को, और फिर शमीक ऋषि ने श्रृंगी को ये श्लोक बोला, ये श्लोक सोचा। ये श्लोक परीक्षित महाराज जी के जो मुख्य गुण हैं उसका सूचक है, और जो भगवान के भक्त होते हैं उनका जो मुख्य गुण होता है उसका सूचक है। क्या बोला उन्होंने? बोला तिरस्कृता विप्रलब्धा शुप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्त प्रभव। शमीक ऋषि ने बोला, सोचा, श्रृंगी को समझाया कि देखो श्रृंगी बेटे, एक तरफ तुम हो कि तुमसे थोड़ा भी सहन नहीं हुआ, तुमने सोचा भी नहीं, तुमने आजू बाजू आगे पीछे कुछ नहीं देखा और तुमने श्राप दे दिया। इससे एक और चीज समझ आती है कि बहुत जल्दी जजमेंट और एक्शन नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। कोई भक्त क्या कर रहा है, क्या, जैसे देखो कोई सो ही रहा है भक्त, तो बहुत जल्दी नहीं कहना चाहिए भाई आलसी, कुछ नहीं पता, उसके कमर में दर्द हो, उसके सर में दर्द हो, कोई सेवा करके आया। तो ज़्यादा अच्छा है कि भक्ति में हम अपना ध्यान दें। देखो कभी भी लाइफ का पहला रूल बताता हूँ, लाइफ का पहला रूल है दूसरों को ब्लेम मत करो। नेवर ब्लेम अदर्स। हमेशा ये समझो मेरे जीवन में जो हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है। तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम। मेरा ही कर्म है वो, और बहुत ज़्यादा हमको दूसरों को सुधारना नहीं चाहिए। उसके लिए गुरु बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उनके कर्म बैठे हैं। हम अपने प्रशिक्षण के समय पे या हम अपनी भक्ति के समय पे ज़्यादा अच्छे दूसरों के गुण ही देखें। दोष देखना या तो गुरु का काम है, या अथॉरिटी का काम है, या भगवान का काम। हमको किसकी प्रैक्टिस करनी है? गुण देखने की, क्योंकि दोष तो दिख ही जाएंगे। दोष देखने की प्रैक्टिस तो जन्मों से है, इसलिए गुण देखने की प्रैक्टिस करनी है। और हमारे को अगर कोई तिरस्कार करे तो परीक्षित महाराज से सीखना है। परीक्षित महाराज ने बताया,
शमीक ऋषि ने बोला, देखो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं चाहे उनका कोई कितना तिरस्कार क्यों ना कर दे। क्या क्यों ना कर दे? तिरस्कार क्या होता है? तिरस्कार होता है निंदा। निंदा का क्या अर्थ होता है? निंदा ना हमें करनी चाहिए ना हमें सुननी चाहिए। देखो पहला ही नाम अपराध क्या है? भक्त। सताम निंदा परमम अपराध वितनुते, ये ना पहला नाम अपराध। सताम निंदा, ना भक्तों की निंदा सुननी चाहिए ना भक्तों की निंदा करनी चाहिए। निंदा का अर्थ क्या होता है? निंदा का अर्थ होता है गुण होते हुए भी दोष देख के दोष को बोलना। तो हम भक्तों को तो ये करना नहीं चाहिए, किसी का दोष नहीं निकालना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये संसार ऐसा नहीं है। आप भक्त बन भी जाओगे तो आपकी क्या होगी? निंदा होगी। तो मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ बड़ा सुंदर, आपको इस पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। करोगे? ये श्लोक वैराग्य षटक का श्लोक है, इसे राजा भर्तृहरि ने लिखा है। बड़ा सुंदर श्लोक है। ये श्लोक मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर करता हूँ। इस श्लोक में लिखा है कि देखो, जिसको निंदा करनी है, जिस व्यक्ति को निंदा करनी है, वो केवल दोषों की निंदा नहीं करता। भाई किसी में दोष हो उसकी निंदा करे एक बात है, जिस व्यक्ति को निंदा करनी है वो तो गुणों की भी क्या कर देगा? निंदा कर देगा। तो देखो कितना सुंदर श्लोक है। कहते हैं कि जाड्य हिमती, कुछ लोग होते हैं ना बड़े ही ना शर्मीले होते हैं थोड़े। देखा आपने? कुछ लोग होते हैं बड़े थोड़े शर्मीले होते हैं, जल्दी बोलते नहीं हैं, लज्जा में रहते हैं। तो ये तो अच्छा गुण है। लेकिन जिसको निंदा करनी है ना, वो जो लज्जा में बेचारा बोलेगा नहीं, जो शर्म में नहीं बोलेगा, तो दुनिया क्या कहेगी? देखो कितना मूर्ख है, इसे बोलना नहीं आता। उसको आता है बोलना, वो बोल सकता है, लेकिन वो बेचारा सम्मान में नहीं बोल रहा या थोड़ी शर्म में नहीं बोल रहा। पर निंदक क्या बोलेगा उसको? कि ये मूर्ख है। ऐसे लिखा है, व्रत रुचो दंभ। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिनकी व्रत में बड़ी रुचि होती है, तपस्या करते हैं। मान लो आप सब सुबह 3 बजे उठते हो, कोई 2:30 बजे उठ जाएगा। या मान लो आप सब साधारण व्रत रखते हो, वो निर्जल व्रत रख लेगा। अब कोई बेचारा व्यक्ति क्या कर रहा है? तपस्या। लेकिन निंदक क्या बोलेगा उसको? बड़ा अहंकारी बन रहा है, बड़ा दिखावा कर रहा है। तो अच्छे गुण में भी क्या देख लिया? बुराई देख ली, इसे निंदा कहते हैं। या फिर शुचो कैटवा, कुछ लोग होते हैं थोड़े साफ सुथरे ज़्यादा रहते हैं, बार बार नहाएंगे, बार बार कपड़े साफ, तो कहेंगे अच्छा बड़ा दिखावा कर रहा है। मान लो कुछ मैंने अपना कपड़ा प्रेस करके पहन लिया, उसको आदत होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? बड़ा ही दिखावा कर। ये निंदक जो होता है ना, इसका इंटेंशन ही खराब होता है। ऐसे लिखा है, शूरे निर्घृणता। कई लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं तो कहते हैं अच्छा इतना शक्तिशाली है, जरूर ही बड़ा क्रूएल होगा, बड़ा कठोर होगा। कुछ लोग थोड़ा मीठा बोलते हैं, थोड़ा प्यार से बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? बड़ी चापलूसी कर रहा है, बड़ा चेला बन रहा है। वो बेचारा प्रिय बोल रहा है, लेकिन निंदक क्या बोलेगा उसको? चापलूस बोलेगा। कोई व्यक्ति थोड़ा बोलने वाला होता है, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, अच्छा वक्ता होता है कोई, कुछ लोगों को बोलने की सेंस होती है कैसे बोलना। तो लगे बहुत बड़ा बोला है, जब देखो बोलता रहता है, शांति नहीं हो पाता। यानी अगर आप राइट जाओगे तो वो लेफ्ट बोलेगा, आप टॉप जाओगे तो वो डाउन बोलेगा, आप नॉर्थ जाओगे तो वो साउथ बोलेगा। ये निंदक होता है, ये द्वेष के कारण होता है। तत् नामो गुणो भवेत् गुणिनाम जो दुर्जन ईड़िता। भर्तृहरि कहते हैं एक ऐसा अच्छा गुण बताओ जो इस निंदक ने जिसको दोष ना बना दिया हो। तो देखो दोष तो इस दुनिया में है ही, ऑलरेडी दोष है कि नहीं। हमारे गुरु महाराज थे ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एक कथा वो ज़रूर सुनाते थे अपनी सभी कथाओं में। कहते थे कि एक बार, आप सबने सुनी होगी लेकिन एक कथा बहुत अच्छी है, गुरु महाराज को याद करके मैं सुनाता हूँ। गुरु महाराज जी कहते थे कि एक बार एक आदमी अपने बालक को लेके घोड़े पे बैठ के जा रहा था। घोड़े पे दोनों बैठे हुए थे। तो एक गांव से गए, तो गांव के लोगों ने बोला कैसे लोग हैं बाप बेटे यार, थोड़ी भी पशु पे दया नहीं है, बताओ बेजुबान पशु, उसके ऊपर दोनों बैठ गए।
कितनी बेरहमी कर रहे हैं पशु के ऊपर, घोड़े के ऊपर, बेचारा घोड़ा। तो पिताजी ने सुन लिया, तो पिताजी बेचारे उतर गए। पिताजी ने बोला बेटा बैठ जाएगा। अगले गांव में गए तो लोगों ने क्या बोला, बताओ जी बताओ, कैसा बालक पैदा हो गया आज कलयुग में, बेटा बैठा हुआ है, बूढ़ा बाप पैदल चल रहा। तो वो उनका सही बात है, फिर बेचारा वो आगे बढ़ा, तो उसने खुद बैठ गया, बेटे को चला दिया, बेटा चल रहे घोड़े के साथ साथ। तो तीसरे गांव में क्या बोला, क्या कलयुग आ गया बताओ, बाप को बेटे से ही प्यार नहीं है। तो दोनों नीचे उतर गए, दोनों पैदल चल रहे, घोड़े। तो किसी ने बोला क्या मूर्ख लोग हैं, घोड़ा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। फिर आगे गए तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने घोड़े को उठा लिया। फिर आगे गए, लोग कहते हैं बताओ यार, मूर्खता की हद नहीं है, घोड़ा तो है बैठने के लिए, इन्होंने घोड़ा को उठा रखा। तो आप मुझे बताओ, इसका कोई अंत है? निंदा का कोई अंत नहीं। कहते हैं हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके। देखो आप लोग भी ब्रह्मचारी बने तो कुछ निंदा को सह के बने होंगे। तो कभी कोई निंदा करे, देखो भक्ति में प्रशंसा ही प्रशंसा है, लेकिन इस संसार में है ना, इस संसार के लोगों को द्वेष और जलन हो जाती। तो द्वेष और जलन और अहंकार के कारण अगर कोई निंदा करे तो उसको क्या करना चाहिए ना, सहन कर लेना चाहिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा अपाइनो नित्यस ताम तितिक्षस्व। भगवान गीता में क्या कहते हैं, मान अपमान सर्दी गर्मी सुख दुख को क्या कर लेना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। ये सहिष्णुता का गुण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना, भक्त एक सहिष्णु होता, पुनः लौट के बदला नहीं लेता। बोलो जो सह गया वो रह गया, नहीं तो बह गया, ऐसा कोई कह गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, साधु संत बनकर भक्तों के समाज में रहने के लिए जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण चाहिए, वो चाहिए सहन करने का, सहिष्णुता का गुण। और भक्त के अंदर सहिष्णुता इतनी होती है जैसे सागर। आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रविशन्ति यद तद्वद काम यह प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम का। जो व्यक्ति बदला लेने के भाव में रहता है, हम भी दिखा देंगे इसको एक दिन, हम हैं कौन, वो व्यक्ति सदैव जलता रहता है, दुखी रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सहन कर जाता है, उसको भगवान हृदय में एक भाव देते हैं। भक्त के पास सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, भक्त को बाहर किसी को कुछ नहीं दिखाना। भक्त के पास तो हृदय में ही भगवान है, भगवान ही उसको ऐसा प्रेम दे देंगे, भगवान ही उसको ऐसा सुख दे देते हैं, उसको बाहर सुख ढूंढने की कोई इच्छा। यो अंतः सुख अंतः आरामस तथांतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। भगवान कहते हैं भक्त को तो अंदर से ही सुख मिलता है। हम सोच भी नहीं सकते कि परीक्षित महाराज को वो सह के अंदर क्या सुख मिल रहा होगा। भौतिक व्यक्ति ये सोचता है कि जब मैं नियंत्रक बन जाऊंगा, जब मैं हीरो बन जाऊंगा, जब मैं ईश्वर बन जाऊंगा, जब मेरी चलने लगेगी, तब सुख है। लेकिन अगर आप शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षा देखोगे, वैष्णव समाज की सारी शिक्षा देखोगे, लोग ये समझ ही नहीं सकते कि कैसे झुकने में जो आनंद है, दास बनने में जो आनंद है, सेवा करने में जो आनंद है, सहने में जो आनंद है, वो आनंद बाहर से बदला लेने में नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तिरस्कृता। कोई कैसा ही तिरस्कार क्यों ना कर दे। देखो बुरी चीज पे नहीं, अच्छी चीज पे भी तिरस्कार होता है। संसार ऐसा ही है, कोई ना कोई कुछ कह के चले ही जाए। लेकिन भक्तों को कैसा होना चाहिए, नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, कभी भी प्रतिकुर्वन्ति। प्रतिकुर्वन्ति मतलब उसका बदला लेना नहीं चाहिए। टिट फॉर नो, टॉलरेट दैट। इट्स नॉट टिट फॉर टैट। भक्त की परिभाषा ये नहीं, उसके लिए प्रकृति है, उसके लिए भगवान है। न्याय मिलेगा, लेकिन हमको न्याय कब मिलेगा भक्तों को, जब हम भक्ति के गुणों को विकास करेंगे। तो भक्त बहुत ज्यादा ऐसे अन्याय 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 नहीं चिल्लाता, मेरे साथ अन्याय हुआ, ये हुआ। भक्त को पता है मेरे साथ जो हुआ वो मेरे कर्मों के अनुसार, इसलिए भक्त कभी भी ब्लेम नहीं करता। क्योंकि भक्त कभी भी ब्लेम नहीं करता, इसलिए वो टॉलरेट कर पाता।
भक्त को पता है मेरी ही कर्म है। इसलिए लाइफ का पहला रूल क्या है पता है? लाइफ का पहला रूल मैंने क्या बताया? डोंट ब्लेम। अगर आप ये लाइफ का पहला रूल समझ गए तो आधी लाइफ तो ऐसी अच्छी हो जाएगी। दूसरा रूल है लाइफ का, बताओ, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, दूसरों पे ब्लेम मत करो, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उठाओ। एक जगह प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत में, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डिफिकल्ट पॉइंट है ये, तो आप इसको हिंदी में कहते हैं अन्यथा, या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत लेना। मैं एक नेचुरल फिलॉसफी के कुछ अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इस बात को समझेगा वो फालतू की लड़ाई झगड़े ये वो इधर उधर की कन्फ्यूजन से हमेशा दूर रहेगा। और वो बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको बांध लो। बताऊँ एग्जाम्पल? फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोलता हूँ मैं, मेरे को याद है, बोलो, अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। ऑल द हेल्प given by father, mother, associates, even the spiritual master is offered before one is in the aeroplane. जैसे अगर आप एरोप्लेन चला रहे हो, कोई पायलट है, दूसरा व्यक्ति भी एरोप्लेन चला रहा है, उसका क्रैश होने लग गया, आप उसे बचा सकते हो क्या? आप नहीं बचा, वो अपना खुद है ना। लेकिन अगर आप लोग दोनों जमीन पे हो तो आप उसको जमीन पे तो सिखा सकते हो, लेकिन एक बार फ्लाइट टेक ऑफ हो गई तो अब उसको एरोप्लेन अपना खुद संभालना है, यस और नो? उसी तरीके से देखो, हर व्यक्ति को भक्ति की जिम्मेदारी उठानी खुद है। जो भी मैं हूं, मैं आ गया आज लेक्चर देने, तो मैंने कुछ बातें बता दी बढ़िया बढ़िया आपको। आपके गुरु महाराज भी होंगे, वो भी आपको बढ़िया बढ़िया ज्ञान देंगे, लेकिन भक्ति की गाड़ी चलानी किसको है? आपको चलानी है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप होगे। भक्ति में कोई आगे बढ़ रहा है तो वो खुद उसका तो क्रेडिट भी आपका है। भगवान का, गुरुजनों का क्रेडिट है कि वो शिक्षा देते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलो, अगर कोई तत्व के रूप में बात की जाए, अगर मैं दार्शनिक उसमें जाऊं, अगर आप ये बोलो कि भगवान और भक्त की कृपा से ही मेरी भक्ति चल रही है, गुरु की कृपा से, तो ये तत्व के रूप में गलत है। क्योंकि इसका मतलब मैं भगवत धाम नहीं जा पा रहा, तो क्या इसमें भगवान की, भक्तों की और गुरु की गलती है? नहीं ना। अगर मैं बोलूँ मेरी भक्ति तो गुरु और भगवान पे निर्भर करती है, ये गलत दर्शन है। उन पे निर्भर करती है, लेकिन उनकी कृपा है, पर कहीं ना कहीं हम उनकी कृपा नहीं ले रहे ना, हाँ या ना? तो घूम फिर के बात हमारे पे ही आएगी। फ्री विल का मिसयूज किसने ही किया है? हमने किया। तो अगर आप फिलॉसफी को ठीक लगाना चाहते हो तो हमेशा इस कंक्लूजन पे आना कि मेरी ही कुछ कमी रह गई, मेरे गुरुजनों की कमी नहीं है, भगवान की कमी नहीं है, इस्कॉन की कमी नहीं है। देखो, जो व्यक्ति जितना दुखी है ना, आप देखना वो उतना ब्लेम करेगा। अरे कैसे काउंसलर मिल गए, कैसे फैसिलिटेटर मिल गए, अरे पुणे में ब्रह्मचारी बनता, पुणे की ट्रेनिंग करता, कहाँ आ गया दिल्ली में। कुछ भी सोच सकता है आदमी। यहाँ पे, यहाँ धूप ज़्यादा है, वहाँ ठंडक ज़्यादा है, तो वहाँ जब ठंडक होगी तो वहाँ की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जो व्यक्ति जितना ब्लेम करता रहेगा अपनी लाइफ को, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं पतला क्यों हूँ, मैं मोटा क्यों हूँ, मैं काला क्यों नहीं हूँ, मैं गोरा क्यों नहीं हूँ, मैं इंग्लिश क्यों नहीं जानता, मैं हिंदी क्यों, ज़्यादा ब्लेम नहीं करना चाहिए लाइफ। इसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। जो फिलॉसफिकल माइंडसेट है, जो दार्शनिक माइंडसेट है, वो कभी ब्लेम नहीं करता, वो हमेशा क्या करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक्सेप्ट करता है। तो पहला रूल क्या हुआ लाइफ का? डोंट ब्लेम। दूसरा क्या हुआ? एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे आप ग्रो करोगे, इससे आप सोचोगे कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। इससे क्या होगा, आप गुरु से फिर अच्छा प्रश्न पूछोगे कि गुरुदेव मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ, क्या आप मुझे गाइड कर सकते हो? तो गुरु को भी बताना अच्छा लगेगा। देखो, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो प्रणिपात करने की, प्रश्न की और सेवा की जिम्मेदारी तो आप उठाओगे ना। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वास्तविक ज्ञान गुरु देंगे। देखो, आपको ये भी समझना पड़ेगा, गुरु हर व्यक्ति को सारा ज्ञान नहीं देते हैं। जैसे रास लीला में हर गोपी कृष्ण के साथ नहीं है, पहले राधा रानी है, फिर अष्ट सखियां है ना, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चित्रा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी। उसके बाद कुछ और है,
उसके बाद कुछ और है, उसके बाद कुछ और है, तो अनंत गोपियाँ, लेकिन हर गोपी अंदर तक तो नहीं है ना। ऐसे ही जो गुरु हैं आपको सारी गहरी बातें थोड़ी ना बताएंगे। जितने अच्छे आप भक्त बनोगे उतनी गहरी बात गुरु बताएंगे। कहते हैं आदर्श गुरु और आदर्श शिष्य थे तो भागवत हुई। परीक्षित जैसे शिष्य थे और शुकदेव जैसे गुरु थे तो भागवत निकली ना। तो हमारी सारी प्रॉब्लम पता क्या रहती है, हमें तो शुकदेव जैसे गुरु मिले ही नहीं। लेकिन प्रश्न कभी शुकदेव जैसे गुरु का नहीं होना चाहिए। प्रश्न हमेशा होना चाहिए कि क्या मैं परीक्षित बना। कई बार इस्कॉन में भी कहते हैं ना, यार मेरे गुरु कौन, कोई भी गुरु होंगे आपके, हमें अच्छा शिष्य बनना है तो भगवान एक अच्छे गुरु भेजेंगे ही भेजेंगे। भगवान बड़े कंट्रोल में है, हम जैसा चाहेंगे भगवान वैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। हमें अपनी सिंसियर रहना है, बस एक सिंसियरिटी ही है जो हमारे पास बहुत अच्छा गुण है। तीसरा रूल है लाइफ का, ट्राई हार्डर। व्यक्ति को थोड़ा हार्ड ट्राई करना चाहिए। क्या करने के लिए? अपने ऊपर वर्क करने के लिए। देखो दूसरों को समझाना या बाहर कहते हैं ना, वो कहते हैं ना हम लोग कि वर्ल्ड को चेंज करना इजी है, खुद को चेंज करना डिफिकल्ट है। तो यहाँ जो हमारी ट्रेनिंग है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? खुद को ट्रेन। अच्छा मुझे बताओ, गीता में भगवान ने लास्ट में बोला य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यसे असंशय। ये बोला ना, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम भवितो न च मे तस्मान् अन्य प्रियतरो। भाई जो मेरे भक्तों को इस गीता का ज्ञान देता है, इसको बांटता है, वो मेरे धाम आएगा, इसमें कोई संशय नहीं। 2 श्लोक में भगवान ने प्रचार बोला और 688 श्लोक में भगवान ने क्या बोला? कैसे अपने मन को ठीक करना है ना। क्योंकि वास्तविकता में प्रचार वही व्यक्ति करेगा जो खुद आगे बढ़ा हुआ होगा। आचार प्रचार ना मेरा करे दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत एरार। आचार करे ना कह ना करे प्रचार, प्रचार करे ना कह ना करे आचार। सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर को बोला, कुछ लोग आचरण करते हैं प्रचार नहीं करते, कुछ प्रचार करते हैं आचरण नहीं करते, लेकिन तुम्हें आचरण भी करना है और प्रचार भी करना है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया मृत्यु के समय बाणों की शैया में कि पूरी दुनिया में कैसे राज करना है, मैनेजमेंट सिखाया ना। आपको पता है उस मैनेजमेंट में 90% भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज के कैरेक्टर पे बात की। युधिष्ठिर महाराज का कैरेक्टर अच्छा होगा तो आपको सब मिल जाएगा, सब आपको। देखो मैनेजमेंट मतलब क्या है? लोग आपकी बात माने, जो आपकी बात मानता है बढ़िया मैनेजमेंट और लीडर बन गए ना। लेकिन आपकी बात कौन मानेगा? सब बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सब बहुत समझदार लोग हैं। आपकी बात लोग तब मानेंगे जब आपके अंदर प्योरिटी होगी, और प्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? आपको ही लेनी पड़ेगी। इसे कहते हैं ट्राई हार्डर। अपने पे वर्क करो, आप अपने आप को प्योर बनाओ, एक्सटर्नल्स पे जोर मत दो। बाकी एक्सटर्नल चीजें सब आ जाएंगी पीछे पीछे। अगर आप प्योर होगे तो आपसे लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे, देख के इंस्पायर्ड हो जाएंगे लोग। आप कृष्णा इंस्पायर्ड हो जाएंगे। कृष्णा तो वैसे भी क्या देखते हैं? भावग्राही जनार्दन। आपकी प्योरिटी कृष्णा देख रहे हैं। आपने अगर सहा है ना, किसी ने देखा नहीं देखा, आपका इंटेंशन अच्छा था ना, किसने देखा? कृष्णा ने देखा ना। याद रखना, एट लास्ट कहानी आपके और कृष्णा के बीच में चल रही है। कौन आपके जीवन में आ रहा है, कौन जा रहा है, किसके साथ कैसी डीलिंग हो रही है, ये सब है किसके बीच में? आपके और कृष्णा के बीच में। कृष्णा ही सबको भेज रहे हैं हमारे जीवन में। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग लोगों को सुधारने का, लोगों को ठीक करने का, लोगों को बदलने का प्रयास करते हैं। देखो किसी को हम नहीं बदल सकते, पूछो क्यों? पूछो क्यों? कृष्ण नहीं बदल पाए। कृष्णा भी ये जिम्मेदारी नहीं लेते किसी, क्योंकि बदलता कौन है किसको? स्वयं व्यक्ति बदलता है अपने आप को समझ के। तो ज्यादा अच्छा ये हम किसकी जिम्मेदारी लें? अपनी जिम्मेदारी लें। फिर जो हमसे प्रेरित हो हम उसको ज्ञान देके छोड़ दें। अगर हम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग मेंटालिटी में रहेंगे, जैसे परीक्षित महाराज समझ गए कि अब सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, उनको पता चला कि मेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो उन्होंने इमीडिएट कॉज नहीं ढूंढा। किसने श्राप दिया? अभी बताता हूं, विपरीत श्राप दे देता हूं, कुछ ऐसा कर लेता हूं कि श्राप नष्ट हो जाए। बहुत कुछ कर सकते थे परीक्षित महाराज, पर उन्होंने क्या समझा? कोई नहीं, भगवान की योजना है, अब मुझे क्या करना चाहिए ये सोचा। मैं भगवान के प्रति और कैसे शरणागत हो सकता हूँ। देखो
मैं आपको बताता हूँ, किसी ने प्रभुपाद से पूछा, पता नहीं आपको ये बात पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो बताना है। किसी ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जब कोई भक्त सैड होता है, व्हाट अ डिवोटी डज व्हेन ही इज सैड? सुना है आपने? किसी ने सुना है? किसी ने नहीं सुना? प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद जब एक डिवोटी सैड होता है, व्हाट अ डिवोटी डज व्हेन ही इज, सोचो क्या आंसर दिया होगा प्रभुपाद से? क्या आंसर दिया होगा प्रभुपाद? हाँ, क्लैपिंग। प्रभुपाद जी ने बोला, ही इज अ रास्कल इफ ही इज सैड, अ डिवोटी इज नेवर सैड, अ डिवोटी इज एवर हैप्पी। देखो, डिवोटी के जीवन में कभी दुख तो आता नहीं, ये तो याद रखना, परेशानी नहीं है, लेकिन डिवोटी के जीवन में परीक्षा जरूर आती है। क्या जरूर आती है? परीक्षा जरूर आती है। परीक्षित महाराज के जीवन में परीक्षा आई, तो जब भी जीवन में दुख जैसा कुछ आए तो याद रखना, वो दुख नहीं है, वो तो परीक्षा है, आप एक गुण दिखा पाओगे। मान लो किसी ने आपको कुछ सही में कह दिया, तो अब तो आपको एक चांस मिल गया भगवान के सामने अपना गुण दिखाने का ना। तो कभी भी कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, कोई दुख आए, उसको वेलकम करो। कुंती महाराज ने क्या बोला? विपदा तु संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भगवान ने कभी कोई दुख आए तो मैं उसको स्वीकार करती हूँ, क्योंकि दुखों में भवतो दर्शनम यत्स्यात्, मैं आपको देख पाती हूँ। क्या मैंने बोला? डोंट ब्लेम, ट्राई, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्राई हार्डर, और सबसे अच्छी बात बताता हूँ आपको जीवन की, फील ग्रेटफुल। बोलो, बीइंग ग्रेटफुल इज अ थिंग, बीइंग ग्रेटफुल इज अ थिंग यू विल नेवर रिग्रेट इन लाइफ। अगर आप ग्रेटफुल हो, ग्रेटफुल का मतलब है आप थोड़े थैंकफुल हो अपने जीवन में, यार मुझे कितना कुछ मिल गया, मैं लायक नहीं था, सच्ची में मैं लायक नहीं था, मैं इस्कॉन में रहने के भी लायक नहीं था, इतना अच्छा जीवन मुझे मिला हुआ है, लोग मुझे संत समझते हैं, लोग मुझे साधु समझते हैं, पर मैं साधु हूँ नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या होना चाहिए? कृतज्ञ होना चाहिए। वो स्टोरी सुनाते होंगे ना आपको बहुत लोग। एक बार एक गधा था, तो उस गधा था, मैं था वो गधा, तो उस गधे चल रहा था, नाचो नाचो नाचो, सब लात मारते थे उसको। तो किसी भले व्यक्ति ने क्या किया, उस गधे की पीठ पे भागवत रख दी, वेद रख दिए, और कृष्ण की एक फोटो रख दी और माला चढ़ा दी, गधे के ऊपर रख दिया। गधा चल रहा, एक गांव में गया गधा, तो गांव के लोगों ने क्या किया, वेद को प्रणाम किया, भगवान कृष्ण की फोटो को, और गधे को क्या लगा? गधा कह रहा वाह। तो गधा चल रहा है, सब उसको प्रणाम कर रहे हैं, गधे को बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वो गधा गधा क्यों है बताओ? क्योंकि उस गधे को ये नहीं पता कि प्रणाम किसको कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं या ग्रंथ को कर रहे हैं? ग्रंथ को कर रहे हैं। तो इतना अहंकारी हो गया कि सर ऊपर करके डांचू 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 करना, तो सारी ग्रंथ गिर गए, भगवान की फोटो गिर गई, फिर लोगों ने लात मारी उसको। हमारा वही हाल है, हमारा हम है गधे ही, लेकिन हमें सम्मान क्यों मिल रहा है पता है? ये पीला कपड़ा, ये लाल कपड़ा, ये कंठी माला, ये तिलक। आप ये तिलक उतार दो, मैं अभी ये लाल कपड़ा उतार दूं और बाहर घूम रहा हूँ, अभी तो बड़े अच्छे से प्रभु जी आए हैं, क्या बात है, मेरे तो रहते प्रभु जी, अब मैं ऐसे ही घूमने लगूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे भी नहीं। तो इतनी प्रशंसा मिल रही है, देखो मिल रही है ना, ये क्यों मिल रही है? ये लाल कपड़े की वजह से। ये लाल कपड़ा किसने दिया? तुमको भगवान ने दे दिया ना, नालायक होते हुए भी। क्यों? बोलो, प्रभुपाद है सागर के मोती, अंग्रेजों को भी पहना दी धोती। हम जैसे मूर्खों को भी क्या कर दिया प्रभुपाद जी ने? धोती पहना दी, कुर्ता पहना दिया, और लोग हमें अब साधु संत समझ रहे हैं। कितना कृतज्ञ होना चाहिए। नहीं, हमारे भक्तों को तो ये भी नहीं पता बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो गया पता नहीं, दाल के रेट क्या चल रहे हैं, आम कितना महंगा आ रहा पता नहीं। नहीं, वो बता रहा था 15,000 कमा रहा हूँ, उसको तब पता था, अब क्या पता, अब तो आराम से दूध भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, खाना पीना, ये सब कैसे? तो इन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटफुल पर्सन इज ऑलवेज हैप्पी।
याद रखना हमेशा, जिसके अंदर भी ग्रैटिट्यूड है, जो भी व्यक्ति ग्रेटफुल है वो हमेशा क्या रहेगा, खुश रहेगा। इसलिए कहते हैं इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल, इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल वी आर ग्रेटफुल। तो इसलिए हमेशा लाइफ में क्या रहना चाहिए, ग्रेटफुल। परीक्षित महाराज ग्रेटफुल हो गए भाई, देखो ग्रेटफुल हो गए परीक्षित महाराज कि भाई जो भी होगा अच्छा होगा, और इतने ग्रेटफुल हो गए कि भगवान की योजना थी। कहते हैं भगवान अपने भक्त के जीवन में जो भी करते हैं बड़ी हायर प्लानिंग करते हैं। 7 दिन में पूरी दुनिया को भागवत भी सुना दी और परीक्षित महाराज को भगवत धाम भी लगे। तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, बोलो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, दिस इज द टेस्ट। तो भक्त के जीवन में मैंने क्या बोला, परीक्षा आएगी। तो परीक्षा से डरना क्यों, परीक्षा में तो पास हो ही जाएंगे। कोई मुझे बता रहा था इतनी अच्छी बात, कह रहा था कि देखो आपके जीवन में परीक्षा आई, आपके जीवन में परीक्षा आई और आपने अच्छे उस परीक्षा में लिखा और आप पास हो गए। आप परीक्षा देने गए, आपने परीक्षा में 100 क्वेश्चन आया और आपने 100 के 100 क्वेश्चन के ठीक आंसर लिखे। तो आपका पेपर किसने चेक किया, कृष्णा ने। ये कृष्णा कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्ते। इन 90 मार्क्स का लिख के आओगे तो कृष्णा 90 मार्क्स दे देंगे, 100 मार्क्स का लिख के आओगे तो कृष्णा 100 देंगे, 50 लिख के आओगे तो कृष्णा। आप एग्जाम देने गए, 100 क्वेश्चन लिख के तो आए सारे गलत, लेकिन रिजल्ट आया 100 में 100 मार्क्स। तो आपका पेपर किसने चेक किया, चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पापी तापी यथा छिलो, हरि नाम उद्धारी लो, तार साक्षी जगाई मदाई। सारे क्वेश्चन गलत लिख के आए, उल्टा उल्टा नाम जपत जग, उल्टा कुछ भी बोल लो, मरा मरा मरा, मैं मानूंगा राम राम राम। ठीक है, और भी एक महान है, आप एग्जाम देने गए, कोरा कागज छोड़ के आ गए, फिर भी फुल मार्क्स। तो और भी है मेरे जैसे, एग्जाम ही ना देने गए फिर भी पास हो गए, तो फिर वो तो प्रभुपाद जी है ना। तो एक तो प्रभुपाद जी ने हम जैसों को एम पास करा दिया। नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे बैक टू गॉड हेड विद बैक डोर कीज। लेकिन अगर इतना होने के बावजूद भी हम कृतज्ञ नहीं हैं प्रभुपाद के प्रति, भक्तों के प्रति, इस्कॉन के प्रति, फिर क्या होगा बताओ। फिर तो सही में चैतन्य महाप्रभु भी कहेंगे यार क्या हो तुम लोग, मैं भी फेल हो गया यार। नित्यानंद प्रभु कहेंगे मैं भी फेल हो गया। प्रभुपाद जी कहेंगे मरो मैं भी फेल हो गया। देखो कहते हैं ना, आपको एक बड़ी मजेदार बताता हूँ, बाहर का गिरा हुआ खत्म हुआ इस्कॉन में आ गया तो बच जाएगा, लेकिन अगर इस्कॉन से ही चला गया, प्रभुपाद जी की कृपा से चला गया, तो बेचारा कहाँ जाएगा, नहीं। तो इसलिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हम सबको स्वीकार कर लिया, और अब क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अच्छे गुणों का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो समझना चाहिए हम ज़्यादा कुछ तो कर पाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भक्तों से श्रवण करके, कुछ भक्तों की सेवा करके अगर निकल लिए तो ये जीवन बेड़ा पार है। एक कथा सुनाता हूँ आपको बहुत बढ़िया, ये भी आपको याद रहेगी हमेशा। रामानुजाचार्य है ना, श्री संप्रदाय वाले। तो जब रामानुजाचार्य का संन्यास हो गया तो फिर रामानुजाचार्य रंगनाथ जी के मंदिर में जाते थे। पहले तो वरदराज जी के मंदिर में जाते थे, बाद में रंगनाथ जी के मंदिर में जाते थे। तो रंगनाथ जी के मंदिर में जब चैतन्य रामानुजाचार्य गए तो रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जाते थे, तो वहाँ पे वो रंगनाथ जी का अभिषेक करते थे। तो अभिषेक के लिए दूध चाहिए था। तो रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों से बोला, मेरे शिष्यों जाओ दूध लेके आओ। तो अब शिष्य कैसे होते हैं, गुरुजी ने दूध मांगा, भाई अभी जल्दी जल्दी, शिष्य गए दूध दो दूध दो दूध दो, नहीं। तो शिष्य गए, तो बाहर एक अम्मा थी, वो दूध बेच रही थी। तो शिष्य ने बोला अंदर रामानुजाचार्य गए हैं, दूध चाहिए अभिषेक करने के लिए। तो उसने बोला हाँ ठीक है, बेचारी अम्मा क्या कहेगी, जी ले जाओ, मैं तो बेचने के लिए बैठी हूँ। वो ले गए, उन्होंने पैसे वैसे भी नहीं, जल्दबाजी में नहीं होता कई बार, गुरुदेव गुरुजी को चाहिए गुरुदेव, वो बेचारी के पैसे भी नहीं दिए इन्होंने। और शिष्य ऐसे होते हैं ना अपने गुरु के लिए थोड़ा सा, वो बेचारी बैठी की बैठी रह गई। अंदर चले गए, रामानुजाचार्य को दूध दिया, रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी का अभिषेक कर लिया, सब बढ़िया हो गया, श्रृंगार विंगार सब बाहर, प्रसाद वसाद, बातचीत, भागवत सब हो गई। तो रामानुजाचार्य ने बोला शिष्य तुम हो तो बड़े एक्सपर्ट यार, मैंने दूध मांगा तुम बड़ी जल्दी ले आए, बाकी इतनी जल्दी दूध लाए कहाँ से। तो शिष्य ने बोला अरे दूध तो हम अम्मा जी से लाए थे। तो उन्होंने बोला अच्छा अम्मा जी से लाए थे, तो अम्मा जी को तुमने पैसे वैसे दे दिए।
तो शिष्य ने बोला गुरुदेव वो तो हम देना ही भूल गए। तो रामानुजाचार्य ने बोला जब मैंने अभिषेक किया तो ये तो मेरा लगना चाहिए, अब तो मेरा लगेगा नहीं जब तक उसको पैसे नहीं दोगे, वो तो उसको लग जाएगा, ये तो मेरी सेवा थी, जाओ उसको पैसे दे के आओ, ये मेरा आदेश है। और शिष्य गए दौड़ते दौड़ते, क्योंकि अम्मा उठ ना गई हो, अम्मा के पास गए, अम्मा को पैसे दी, अम्मा ने बोला मैं पैसे नहीं लूँगी। शिष्य ने बोला ये अलग बला, क्यों नहीं लोगी? अरे हमसे गलती हो गई। कहती नहीं 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 मैं पैसे नहीं लूँगी, जाओ अपने गुरुदेव को कह दो। बेचारे फिर रामानुजाचार्य के पास गए, वो तो मना कर रहे, रामानुजाचार्य कह रहे कैसे मना कर रही है भाई, अब तो अभिषेक हो चुका है, तो दूध वापस भी नहीं कर सकते, अब तो उसका चरणामृत बन गया। कहते नहीं नहीं जाओ उसके चरणों पे लेट जाओ। शिष्य अम्मा के चरणों पे लेटे, प्लीज कुछ तो मांग ले। कहती नहीं 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 मैं नहीं, वो कह रहे हो कुछ नहीं। तो रामाचार्य ने उसको कुछ और चाहिए होगा, पैसे नहीं चाहिए। मुझे उसको तुझे क्या चाहिए? तो वो जाके शिष्य कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? कहती है अब रामानुजाचार्य के शिष्य हो ना, कहती है एक काम कर दो बस। कहते क्या काम कर दें? कह रही है कलम लाओ। कलम लाए, कागज लाओ, कागज पे उस अम्मा ने पता क्या लिखा? अपना नाम लिखा, अम्मा इस जन्म में वैकुंठ जाएगी, ये उसने लिखा, अम्मा ने खुद। कहती इसमें रामाचार्य के साइन करा लाओ जरा। भाई वो अंदर गए, उन्होंने बोला ऐसा कह रही है ये। रामाचार्य अच्छा फंसा यार मैं तो। रामाचार्य ने साइन कर ली। उस लेडी ने कहा इस कागज को मैं सदैव अपने हृदय से लगा के रखूंगी, मृत्यु के समय पे यमदूत आएंगे मैं चिट दिखा दूंगी, बाकी आप जानो आपका काम जाने। तो ऐसे हमारे पास भी है तो प्रभुपाद जी की चिट, जाके बोलना है नमो विष्णु पदाया, गेट खुल जाएंगे खड़ा। एक बार रामानुजाचार्य के रामानुजाचार्य के एक कहते देखो वैष्णव की सेवा, देखो शमीक ऋषि कितना सोच रहे हैं कि एक वैष्णव का अपमान नहीं होना चाहिए। वो अपने बेटे को कह रहे हैं बेटे काश परीक्षित तुझे श्राप ही दे दे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं काश परीक्षित तुझे वापस ही श्राप दे दे, परीक्षित के श्राप से भी हम तर जाएंगे। लेकिन परीक्षित श्राप देगा नहीं क्योंकि महान भक्त। कहता था रामानुजाचार्य की एक बात आई तो मुझे जस्ट बात याद आ गई। एक बार रामानुजाचार्य जो थे ना, वो जैसे कुछ महाराज जी लोग ना तो अपने डीटी साथ लेके चलते हैं, सब लोग नहीं, कुछ महाराज जी जैसे रामानुजाचार्य के पास अपने डीटीज थे। क्या थे क्लब में? शालिग्राम थे, क्या थे मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, कुछ शालिग्राम या थे कुछ थे, डीटीज साथ लेके चल रहे थे। तो अब वो एक टोकरी होती है जैसे बैग होता होगा, उसमें डीटीज है, सही बात है नहीं? तो रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे, गुरुजी थोड़ा ना बैग लेके चलेंगे, गुरुजी तो डंडा वंडा पकड़ के प्रचार चले, ये सब बैग वैग कौन उठाता है? चेले चपाटे उठाते हैं ना थोड़ा। तो इनका एक शिष्य था। तो ये जो शिष्य था ये इतना मजेदार था, ये शिष्य ने क्या किया, जो रामानुजाचार्य की खड़ऊ थी यानी रामानुजाचार्य की चप्पल, ये डीटीज के साथ उसी टोकरी में डाल के चल रहा था। पता रामानुजाचार्य की चप्पल और शालिग्राम एक ही में चल। और रामानुजाचार्य ने आगे जाके बोला डीटीज लाओ, चप्पल लाओ, एक ही उससे निकाल रहा है। रामाचार्य को इतना गुस्सा चढ़ा। रामाचार्य ने बोला तुम मूर्ख क्या कर रहे हो, ये दो अलग बैग नहीं बना सकते, ये मेरी चप्पल है, मेरी खड़ाऊ है, इसे मैं पैरों में पहनता हूँ और ये तुमने विग्रह के साथ रखी हुई है। तो जो उनका शिष्य तो और तेज था, कह रहा गुरुदेव गुस्सा क्यों कर रहे हो? फोड़। कह रहा एक आपके भगवान है, दूसरे मेरे भगवान है, तो दोनों भगवान तो एक जगह ही रहेंगे। तो रामाचार्य ने बोला भाई तुम्हें जो करना कर लो। जो वैसे आपको पता होगा हमारी जो संप्रदाय उसे क्या कहते हैं? गौड़ीय संप्रदाय। तो गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय से दो चीज़ें ली हैं। तो उसमें श्री संप्रदाय से वैष्णव सेवा ली है। क्या लिए? वैष्णव सेवा। तो जब हम भक्तों के संग में है ना, तो वैष्णव सेवा करने का बहुत सुअवसर है। देखो 1 साल बाद आपको ये वैष्णव नहीं मिलेंगे, फिर मतलब मिलेंगे, मतलब अपने अपने एरियाज में मिलेंगे। तो अभी आप सब एक साथ हो, आप सब एक दूसरे की इतनी सेवा कर जाओ, इतनी सेवा कर जाओ कि अगर कोई आपसे पहले भगवत धाम पहुँच जाए तो आपकी सीट वीट में बना के रखे, समझे? और आप पहुँच जाना तो आप बना के रखना। देखो सोर्स तो हर जगह चलती है ना। तो हमारे तो जीवन में हम वैष्णवों की देखो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर बात
कहते हैं ये जो हरिनाम है ना, इसको मैं टेक्निकली भी आपको बता दूंगा, ये जो हरिनाम है ना, ये तो कलयुग में बाहर कहने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, लेकिन अंदर की बात ये, अंदर की बात वैष्णव सेवा है। और अगर आप ध्यान दो, हरिनाम करके भी जो लोग आगे नहीं बढ़ते वो अपराध की वजह से है, और वो अपराध किसके प्रति होता है? सबसे पहला वैष्णव के प्रति। तो घूम फिर के वैष्णव की सेवा करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध नाम हो जाएगा तो हम भगवत धाम चले जाएंगे। इसीलिए शमीक ऋषि बड़े दुखी थे कि श्रृंगी का, मेरे लड़के का उद्धार कैसे होगा, तो बेचारे खुद ही चले गए। खुद ही जाके उन्होंने क्या किया? परीक्षित महाराज को बता दिया, लेकिन परीक्षित महाराज ने तब भी बदला लिया। इसलिए कह रहे तिरस्कृता विप्रलब्धा। विप्रलब्धा का क्या मतलब होता है? एक होता है तिरस्कार करना, विप्रलब्धा का मतलब होता है चीटिंग करना। एक तो है किसी ने आपका अपमान किया, लेकिन एक है वास्तविकता में आपके पैसे चुरा लिए, कुछ बुरा हो गया। उसमें भी हमें यही सोचना चाहिए, किसी वैष्णव की गलती नहीं है, कुछ भगवान की ही योजना होगी, ऐसा हो गया, और झुक के लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। देखो, जो भी हो, भगवान कृष्ण महाभारत के बाद राजा किसको बनाना चाहते थे? भगवान ने 60 करोड़ लोग मरवा दिए, लेकिन भगवान भी माने किसको ही राजा बना के? पता है क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर के अंदर भी ये झुकने का गुण था। कितना अपमान हुआ, देखो युधिष्ठिर की धर्म पत्नी का भी अपमान हुआ, नग्न किया गया, युधिष्ठिर के साथ चीटिंग की गई। शकुनी के पासे तो गलती थे, लेकिन युधिष्ठिर का चरित्र इतना अच्छा था ना, जबकि लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर ने गलत किया, लेकिन फिर भी भगवान को युधिष्ठिर का भाव इतना अच्छा लगता था कि देखो, जब दूसरी बार भी द्यूत क्रीड़ा में बुलाया तो क्यों मना नहीं कर पाए युधिष्ठिर? क्योंकि युधिष्ठिर का था कि मैं बड़ों को मना नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात है। देखो, द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि मैं तभी बाल धोऊंगी जब खून से धोऊंगी। किसके? दुशासन के। लेकिन आप देखो, जब शांति दूत बन के भगवान कृष्ण गए तो द्रौपदी ने भगवान से बोली 4 बातें। मैं स्त्री हूं, आपकी मित्र हूं, रानी हूं। स्त्री हूं, आपकी मित्र हूं, रानी हूं, और एक और कुछ और। चारों भक्त हूं, आपकी भक्त हूं, स्त्री हूं, रानी हूं, आपकी मित्र हूं। चारों रिश्तों से आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, और आपको दुशासन का खून मुझे लाके देना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला नहीं, तुम्हें झुकना चाहिए। इधर भीम ने प्रतिज्ञा ले ली कि 100 कौरवों को मारूंगा। 100 कौरवों की प्रतिज्ञा भीम की, द्रौपदी बाल नहीं बांधेगी प्रतिज्ञा द्रौपदी की। तो भगवान शांतिदूत बन के क्यों चले गए? अगर भगवान शांतिदूत बन के चले जाते और महाभारत नहीं होती तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा टूट जाती। भक्त कह रहे कोई बात नहीं, मैं अपने भक्त को झुका दूंगा। भगवान को विश्वास है, भगवान के लिए देखो, भगवान के लिए देखो ये अच्छी भावना, झुकना कितना प्रिय है। तो खैर वैसा हो नहीं पाया, लेकिन भगवान शांतिदूत बन के गए। इसीलिए भक्तों को हमेशा क्या करना चाहिए? खुद स्टेप बैक करना चाहिए। स्टेप बैक करने से व्यक्ति महान बन जाता है। कुछ भी प्रूफ करने, अपने आप को सही प्रूफ करने से कभी महान नहीं बनोगे। कोई बात नहीं, गलत रह लो यार। अगर एक गलत रहने पे रिश्ता बच जाता है, एक वैष्णव खुश हो गया, क्या प्रॉब्लम है भाई? आप सही, भगवान के भक्त सही, ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा एटीट्यूड। इसे कहते हैं कूल एटीट्यूड। कोई बात नहीं भाई, मान लो आपके लिए प्रसाद नहीं बचा, अगर एक दिन किसी दूसरे भक्त ने खा लिया, आपने नहीं खाया, कोई बात नहीं, इतना मिलेगा, इतना। वो एक दिन भगवान याद रखेंगे कि इसने छोड़ दिया उस भक्त के लिए, तो इतना देंगे भगवान। इतना कहते हैं देने वाला जब भी देता, देता छप्पड़ फाड़ के, लेता थप्पड़ मार के। समझे? तो देखो, कहते हैं ना, वो क्या है कि सैया कोतवाल तो काहे का डर। अगर आप लड़की हो, अगर आपके सैया ही कोतवाल है तो कहीं, तो सैया किसको बनाओ? सैया बनाओ कन्हैया को। सैया किसे बनाओ? कन्हैया को। एक बार पार्थ सारथी जी आपके साथ हैं तो आपका कोई बाल बाका कर सकता है? परीक्षित महाराज ने सोचा यार मेरे को तो तब बचा लिया, ब्रह्मास्त्र से बचा लिया विष्णु ने। क्यों?
अंगुष्ठ मात्रम अमलम स्फुरत पीरत मौलिनम, अंगूठे मात्र थे, जब मुझे तब बचा लिया। सोचो, भगवान सुदर्शन लेके आए और अपनी गदा को बार बार घुमा रहे हैं। ये अखिल आत्मा मुझे बता रहे थे कि आचार्य बताते हैं कि भगवान अपनी गदा को पेट में घुमा क्यों रहे थे। भगवान सोच रहे थे इस ब्रह्मास्त्र को तो मुझे शमन करना है, अगर सुदर्शन नहीं कर पाएगा तो गदा देके मारूंगा ब्रह्मास्त्र पे, लेकिन परीक्षित को जरूर बचा लूंगा। तो परीक्षित महाराज को पता है कि मेरी रक्षा करने वाले कौन है, भगवान है। जब भगवान रक्षा करने वाले हैं तो तक्षक का बच्चा क्या कर लेगा, तक्षक क्या ही कर लेगा। इसलिए देखो, अगर आप 12वां स्कंद देखोगे तो उसमें बताया गया कि परीक्षित महाराज तो भागवत सुनते सुनते समाधि में जाके भगवान के पास पहुंच गए थे, तक्षक तो केवल शरीर को ही डसता रहा, आत्मा तो उनकी भगवान के पास पहले ही। और इसलिए जो भक्त होता है वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, खुश रहता है। ठीक है जी, तो मैंने ये पॉइंट बताया, बस मैं एक छोटा सा पॉइंट और बोल के स्टॉप कर देता हूँ। वो ये है कि जब पृथु महाराज ने यज्ञ किया 99, तो इंद्र द्वेष में आ गया। तो ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी ने आके किसको समझाया, तो इंद्र को। गलती तो इंद्र की थी ना, घोड़ा उसने चुराया। पृथु महाराज के बेटे ने जब घोड़ा पकड़ा तो इंद्र ने झूठे साधु का वेश बनाया, विजिताश्व नाम का लड़का था। बार बार आज जितने ढोंगी गुरु हैं इस दुनिया में, वो किसके कारण है, इंद्र के कारण है। जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी ना, तो मैंने एक दिन मम्मी से पूछा, मम्मी मैं तो इस्कॉन में आ गया, तुम प्रेगनेंसी में क्या। कहती बेटे मैं प्रेगनेंसी में बहुत भक्ति करती थी। मैंने क्या करती थी, कहती बहुत कथा सुनती थी। मैंने कहा किसकी कथा सुनी, कहती आसाराम बापू की। तभी ऐसा पैदा हो गया। मैं लगा ये जितने उल्टे सीधे हमारे साधु संत हैं ये सब इंद्र के कारण है। तो सारी गलती इंद्र की, लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या आके समझाया किसको, पृथु को। तो पृथु अहंकार में कहते यार मैं तो 99 यज्ञ कर रहा हूँ, मैं भगवान का शक्ति आवेश अवतार हूँ, मेरी इंटेंशन इतने अच्छे हैं। ब्रह्मा जी आपको भी हमें ही मिले समझाने के लिए, इसको समझाओ ना। लेकिन आप देखो रिलेशनशिप उल्टा चलता है, जिसको समझाया जा रहा है वो अपना है। कई बार दूसरे व्यक्ति को कहा जाता है तू राजा बना रहा है, तू हीरो बना रहा है, तू पोस्ट पोजीशन पे बैठा रहा है, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी को पता है वो सुनने वाला है नहीं, सुनाया भी उसको जाता है जो थोड़ा सुनता है। बोलो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। ब्रह्मा जी को पता था पृथु महाराज इंटेलिजेंट थे, तभी तो पृथु महाराज को बोले देखो आपकी और आपकी लड़ाई हो गई। अगर गुरु जी आपके पास पहले और आपको बोला तू झुक जा, तब मैं क्यों झुकूँ, उसको झुकाओ ना, उसकी भी तो गलती थी। तो गुरुजी उसके पास चले जाएंगे। दोनों नहीं झुके तो दोनों नरक जाओगे, तो गुरुजी दोनों को छोड़ देंगे। गुरुजी आपके पास पहले आए तो आपको चांस दे रहे हैं गुरुजी पृथु बनने का, तो आपको चांस दे रहे हैं पृथु बनने का, तो आप पीछे हो जाओ। ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को बोला भाई तुम 99 कर लो, तुम 100 क्यों कर रहे हो, भगवान तो तुमसे बिना 99 के भी खुश थे। एक बार में पृथु महाराज समझ गए, सारी टेक्निकलिटी समझ गए। विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान ने आते ही किसकी प्रशंसा की, पृथु महाराज की प्रशंसा की। इंद्र को विष्णु ने भी कुछ नहीं बोला। वो किस बात की प्रशंसा की, इस बात की प्रशंसा की कि तुमने 100 नहीं किया, तुम 99 पे ही पीछे। इसे कहते हैं 99 का चक्कर। क्या कहते हैं, 99 का चक्कर। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि यार ये जो आदमी है, एक साधारण सा आदमी था, बड़ा खुश रहता था, बीवी बच्चे थे, थोड़ा कमाता था। तो उसने मंत्री से पूछा यार मेरी प्रजा में ये इतना गरीब सा आदमी है, ये इतना खुश क्यों रहता है, मेरे पास करोड़ों रुपए हो के मैं इतना दुखी हूँ। तो मंत्री ने बोला गुरुजी ये 99 के चक्कर में नहीं फंसा। तो गुरु ने बोला 99 का चक्कर क्या होता है। तो उन्होंने बोला गुरु मैं बताता हूँ क्या होता है। बेचारा रोज़ 10 रुपये कमाता था, रोज़ खाता था, बीवी बच्चे पालता था, खुश चैन रहता था। मंत्री ने क्या किया, 99 सोने के सिक्के उसके घर के बाहर रख दिए। कितने, 99 सोने के सिक्के उसके घर के बाहर रख दिए गुरु मंत्री ने। उसको घर के बाहर मिले, उसने गिने तो उसने बोला 99 है, अभी तो खुश था। तो उसने क्या सोचा 100वां सिक्का कहाँ है। एक हफ्ते से 1 महीने तक सारा सुख चैन चला गया और क्या ढूंढता रहा, वो 100वां सिक्का ढूंढता रहा जो कि एग्जिस्ट ही करता। राजा मंत्री के साथ आया, राजा ने बोला ये तो बड़ा परेशान दिख रहा है। मंत्री ने बोला ये भी 99 के चक्कर में फंस गया। अरे भाई 99 लेता सोने के सिक्के, 99 लेके तो खुद ही राजा बन जाता, 99 कम है।
लेकिन मूर्ख है ना, वो एक के पीछे पड़ गया। ऐसे हमारा जीवन भी होता है कई बार, सब कुछ मिला हुआ है लेकिन वो एक कोई ऐसी चीज़ पकड़ जाती है, ये मिल जाए तो बस, उसे कोई वैल्यू नहीं है उस चीज़ की ज़्यादा। तो इसीलिए हमेशा इस 99 के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, अपने को स्टेप बैक पीछे कर लेना चाहिए, कोई बदला नहीं लेना चाहिए। देखो बाद में भी कोई पृथु महाराज ने इंद्र से लड़ाई थोड़ी ना की, उल्टा भगवान ने इंद्र को ही समझाया कि क्षमा मांगो, इंद्र झुकने लगे, पृथु महाराज ने झुकाया नहीं, गले से लगा दिया। ये वैष्णव होते हैं, कितने सुंदर होते हैं वैष्णव। तो भागवत में ये जो कहानियाँ दी गई हैं, ये कहानियाँ हमारे लिए दी गई हैं ताकि हम इनसे, इन शिक्षाओं को समझ के ऐसे वैष्णव बन जाए और वैष्णव की तरह हम गुण विकसित कर लें। ठीक है जी, 5:05 हो गया, मैं 1 मिनट भी और ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि नीचे प्रसाद का भी टाइम हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉलरेटिंग मी। तो आप लोगों ने मुझे टॉलरेट कर लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा आके। हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।